So, very good afternoon, students. Today we are going to start with the geography chapter, Our Changing Earth. इससे पहले हमने पढ़ा था इनसाइड अर्थ, और उसकी जो फर्स्ट लाइन थी उसमें ये था कि जो हमारी अर्थ है, दैट इज अ डायनामिक प्लैनेट, कीप्स ऑन चेंजिंग, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं इनसाइड द अर्थ एज वेल एज आउटसाइड द अर्थ। अर्थ के सरफेस में भी चेंजेस होते रहते हैं, इंटीरियर में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो है, जो आर चेंजिंग अर्थ, हमारे जो अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। एनी वन ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट सुपर कॉन्टिनेंट? कभी आपने ये वर्ड सुना है, सुपर कॉन्टिनेंट? ओके, सहजवीर, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? और टाइम पहले जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो कंबाइन हुआ करते थे और उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। यस, उसको पेनजिया भी बोला जाता था। और ये बहुत मिलियन ईयर्स, नियर अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में ज्वाइन थे, टुगेदर भी ज्वाइन थे। उसके बाद जो हमारे अर्थ सरफेस में प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी, ये आपस में एक दूसरे से अपार्ट होनी शुरू हो गई, हटनी शुरू हो गई। तो क्या हो गया, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में गैप आना शुरू हो गया। अगर आप वर्ल्ड मैप देखो, आज के वर्ल्ड मैप में और आज से 200 मिलियन ईयर्स से पहले अगर देखा जाए, तो वो सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे आपस में कंबाइन थे। तो कॉन्टिनेंट्स वर कंबाइन, नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका के साथ कंबाइन था, साउथ अमेरिका यूरोप के साथ कंबाइन था। पर जैसे जैसे लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से अपार्ट होती गई, तो बीच में जो गैप आ गया, और वो जो गैप था, दैट गैप वाज फिल्ड विद वाटर, जहां पे हमारे ओशियंस में, सीज में वो वाटर का स्पेस जो है वो फिल करते, जो हम एक्चुअली अब देखते हैं हम। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारी अर्थ है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम द आउटसाइड। ये चेंजेस होते ही रहते हैं अर्थ, इट कीप ऑन चेंजिंग। जो ऊपर चेंजेस होते हैं दैट आर विजिबल टू अस, वो हमारी आईज को दिखते हैं, वो हम देख नोटिस भी कर लेते हैं। बट देयर आर सम चेंजेस दैट अकर इनसाइड द अर्थ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम दोनों ही चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट अकर इनसाइड द अर्थ एंड दैट अकर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपकी बुक में इसको टॉपिक, इसको हेडिंग दी गई है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे सॉलिड प्लेट्स हैं, अनइवन है, कई बार वो एक दूसरे से क्लैश कर जाती हैं, कई बार वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाती हैं। इस मूवमेंट से भी कई बार हमारे जो अर्थ का जो सरफेस है उसमें चेंजेस आते हैं। अब ये प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, व्हाई देयर इज अ मूवमेंट इन दीज प्लेट्स, क्यों ये प्लेट्स है जो ये मूव कर रही हैं, हियर दे एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी कि अगर आप कोई चीज बॉयल करते हो और उसमें आपने एक सिंपल पेपर को पेपर पैलेट ले लिया है, तो जब वाटर बॉयल होगा, जो पेपर पैलेट है कभी वो अप जाएगी, कभी वो डाउन जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शन? सिंपल, इफ वी आर हैविंग अ बीकर और नीचे हमने प्लेन, अगर यहाँ पे प्लेन है एंड देयर इज वाटर, अब क्या होगा, इससे क्या होगा, जब वाटर जो गर्म हो जाएगा, व्हेन वाटर हीट अप, जो वार्म एयर है वो ऊपर चली जाएगी। जैसे ही वो ऊपर जाएगी, वहां ऊपर वाले सरफेस से वो क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, देन इट कम्स डाउन। इस मूवमेंट में एक तरह से ये साइक्लिक मूवमेंट है, जो हॉट एयर है दैट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप, एंड व्हेन इट राइजेस अप, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, it becomes cool and again it's come down. तो सेम हमारी अर्थ क्रस्ट में भी होता है, सेम इट हैपेंस इन आवर अर्थ क्रस्ट आल्सो, जहां पे हमारा मोल्टन मैग्मा है वो भी ऐसे साइक्लिक फॉर्म में मूव करता है। और उससे क्या होता है कि जो हमारी अर्थ की जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो उसमें भी मूवमेंट आती है, कभी वो अप चली जाती है, कभी वो डाउन आ जाती है। दैट कॉजेस द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ओके, जस्ट लुक एट योर बुक्स, आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12,
So what is the reason behind the movement of these tectonic plates? The reason is molten magma inside the earth. अर्थ के जो नीचे जो हमारी जो लेयर्स है वहां पे जो मोल्टन मैग्मा है, तो उसके कारण जो है जो हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें मूवमेंट आती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो हमारे यहाँ चेंजेस होते हैं, चेंजेस अक्कर ऑन द अर्थ। अर्थ क्रस्ट, अर्थ के सरफेस के नीचे वहां पे चाहे, अच्छा हु इज गोइंग टू टेल मी जो अर्थ की क्रस्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वी हैव डन इन चैप्टर 2। यस मान्या? मान्या मैम, Earth's crust is divided into two parts. Which two parts, Manya? Manveer? Ma'am, In which two parts? ma'am, the crust is divided into two parts, ocean floors and continents. हाँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो वहां पे जो हमारी क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स हैं दैट कीप ऑन मूविंग, पर ये मूवमेंट इतना स्लाइड होता है जो हमारे नोटिस में नहीं आता। अगर आप अपनी बुक में भी रीड करोगे कि दीज मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। मिलीमीटर, जब आप मैथ्स की बात करते हो, मैथ्स में मिलीमीटर्स की टर्म पढ़ते हो तो इतना सा, मतलब पूरे साल में वो सिर्फ कितना मूव करती है, हार्डली अ मिलीमीटर। इतना स्लो मूवमेंट है, ठीक है। सो दीज मूव प्लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स, कभी वो अप हो जाती है, कभी वो डाउन हो जाती है, बहुत स्लो मूवमेंट है इनका, बहुत ही स्लो, ठीक है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स? द रीजन बिहाइंड इज द प्रेजेंस ऑफ मोल्टन मैग्मा, क्योंकि जो मैग्मा है वो बहुत हॉट होता है, जैसे ही वो थोड़े कोल्ड तरफ एरिया की तरफ आता है तो वो वहां से कूल डाउन होकर नीचे की तरफ आता है, वो भी साइक्लिक मोशन में ऐसे मूव करता है। दैट्स व्हाई जो प्लेट्स हैं वो भी उसके साथ थोड़ी सी अप, कभी नीचे ऐसे डाउन, ऐसे वो मूव करते, ठीक है। नाउ so these movement of plates causes changes on the earth surface. अब जो चेंजेस हैं यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट्स हैं, वी कैन बाइफरकेट, हम इनको अलग अलग टाइप्स में कर सकते हैं। वन आर एंडोजेनिक, अदर्स आर एक्सोजेनिक, ओके। So the earth movements are divided into two parts, endogenic and exogenic movements. अब इनके नेम से ही पता लगता है कि कौन सी इंटीरियर में है, कौन सी एक्सटीरियर में है। अगर हम एंडो इट मींस इनसाइड, ये जो चेंजेस आएंगे फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। एक्सोजेनिक की बात करें, एक्सो मींस आउटसाइड, ठीक है। तो जो अर्थ के इंटीरियर से चेंज होंगे दैट आर एंडोजेनिक चेंजेस, जो अर्थ के ऊपर जो सरफेस पे विजिबल होंगे दैट आर एक्सोजेनिक। फाइन। अब इसमें आपके बुक में वर्ड ओरिजिन में भी दिया हुआ है, एंडो मींस इनसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड, और जेनिक का मतलब क्या है? जेनिक इज मीन, दैट इज ओरिजिन। इन मूवमेंट्स का ओरिजिन इनसाइड द अर्थ है, एक्सोजेनिक जो मूवमेंट है इसका ओरिजिन आउटसाइड द अर्थ है। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट लेड टू द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक? अच्छा ये बताओ, लास्ट टाइम हमने फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स किया था, माउंटेन्स की टाइप्स की थी। वी हैव डन माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स किया था, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स वी हैव डन? टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यस शिप्रा? मैम volcanic mountains, यस। block mountains and fold mountains. और जब हमने ये फॉर्मेशन की थी, बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स की बात की थी, तो वो चेंजेस कहाँ पे हो रहे थे? इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे इनसाइड द अर्थ चेंज होने से वो फोल्ड की फॉर्म में हो रहा था, कहीं पे जो ब्लॉक्स थे वो वर्टिकली ऐसे लिफ्ट अप हो रहे थे। सो दीज वोल्केनिक माउंटेन्स, जो वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं दैट आल्सो अकर ड्यू टू द जो मोल्टन जो मैग्मा है दैट इरप्ट्स कम आउट फ्रॉम द
from the volcano in the form of lava. तो इस तरह से जो हमारे building of mountain है, that is also the endogenic. अब यहाँ पे आपके और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, earthquake, volcano, landslides. Due to these things, जो हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो अंदर से चेंज होता है. अर्थक्वेक हमेशा जो उसका फोकस होता है वो हमारे अर्थ सरफेस से नीचे होता है, ठीक है. और अर्थ सरफेस जो फोकस के ऊपर जो पॉइंट होता है, दैट इज द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस. व्हाट डू वी कॉल दैट पॉइंट? जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, द अर्थक्वेक स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज फोकस, और जब द पॉइंट दैट जस्ट अबव दैट, यस मृदुल, एपिसेंटर. एपिसेंटर. ओके, तो उसी तरह वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं. मोल्टन मैग्मा है, जब बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, उसको कोई स्पेस नहीं मिलती जहां से वो निकल सके, तो वो इरप्ट हो जाता है बाहर. एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आल्सो लेड टू द एंडोजेनिक मूवमेंट्स. तो अर्थ के इनसाइड हो रही है ये मूवमेंट, लैंडस्लाइड्स हो रही है. एक्सोजेनिक में क्या है? आउटसाइड, जो हम कहते हैं वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन. अब कौन से हैं इरोजन के एजेंट्स? Can anybody tell me? We have done this in class 6 also. Erosion के agents. Anyone else? Erosion. Yes, Tejas. Okay, Gurnoor. Ma'am, maybe one of them is deforestation. Okay, वो deforestation था. Mainly जो हम natural agents की बात करते हैं बेटा, due to that erosion and deposition take place. Yes. Ma'am, air, wind, Okay. water, Wind, water. water. Okay. Angel Sahadev. Angel Sahadev. Mehakpreet. Mehakpreet. Ma'am, glacier, Glacier. melting of glacier. ओके. आपने कभी सैंड ड्यून्स के बारे में सुना है? सैंड ड्यून्स सबसे कॉमनली सीन होते हैं. सैंड ड्यून्स जो हम डेजर्ट से एसोसिएट करते हैं, है ना? ऐसे माउंट होते हैं, सैंड के माउंट होते हैं वहां पे डेजर्ट में, और जब वहां पे विंड चलती है तो इन सैंड ड्यून्स से जो है, जो सैंड है, वो दूसरी एरिया में जाके वहां पे डिपॉजिट करके वहां पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. तो इस तरह से दीज आर विजिबल टू अस. ये चीजें हमें विजिबल है कि जब यहाँ से हवा चलती है, सैंड ड्यून का साइज क्या होता है? कम विंड. और यही विंड क्या करेगी? जो वहां से सैंड है दूसरी एरिया पे जाके डिपॉजिट कर देगी. तभी हम इसे कहते हैं इरोजन एंड डेपोजिशन. अब रिवर्स है, जब रिवर्स फ्लो करती है अपने साथ मटेरियल को इरोड करती हुई लाती है, और उसके बाद वो अपने बैंक्स पे, जो अपने साइड्स पे है, उन मटेरियल्स को डिपॉजिट कर देती है. तभी हम इनको कहते हैं इरोजन एंड डेपोजिशन. मतलब इन्होंने उस मटेरियल को इरोड भी किया, ब्रेक डाउन भी किया, और उसको दूसरी जगह पे लाकर उसको रख भी दी, डिपॉजिट भी कर दिया. दैट इज इरोजन एंड डेपोजिशन. तो उसमें जो जो हमारे रिवर है, रिवर वाटर है, विंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर. अब हमें क्वेश्चनिंग हो जाती है कि ग्लेशियर्स कैसे, सी वेव्स कैसे. चलो, विंड हमें पता है, वाटर हमें पता है. तो इन दिस चैप्टर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ग्लेशियर्स है तो वहां से कैसे अर्थ के सरफेस में चेंजेस आते हैं, या सी वेव्स हैं वहां पे कैसे चेंजेस आते हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर. ओके, एंड इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न द की टर्म्स. आपकी बुक में है, like lithospheric plates. What do you mean by lithospheric plates? The earth crust consists of several large and small rigid. कुछ बहुत ही ज्यादा स्मॉल शेप में है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी शेप में है, इररेगुलर, कोई उनका पर्टिकुलर शेप नहीं है, साइज नहीं है उनका. प्लेट्स एंड स्लैब्स दैट कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर. तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारी क्रस्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है चाहे वो ओशियनिक क्रस्ट है.
तो ये सभी जो क्रस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ दीज लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्केनोस। कैन एनीबॉडी टेल मी वोल्केनो, वोल्केनिक एक्टिविटी? साइंस में भी किया है, सोशल साइंस में भी किया है वोल्केनिक एक्टिविटी। यस रंजीता, गिव द आंसर। मैम मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा क्या होता है बेटा? कैसे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है? हाँ, यस परलीन, साइंस में पढ़कर आए हैं, सोशल साइंस में भी पढ़ा लास्ट ईयर। यस परलीन। Opening of Earth's crust through which molten magma comes out is called a Or volcano. when it comes out, it is known as, when the molten magma comes out from the earth crust, from the earth, that is Lava. very Lava. good. सडनली इरप्शन हो जाता है, पता है जब बहुत ज्यादा अंदर हीट एंड प्रेशर हो जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाता है हमारा जो मैग्मा है, मोल्टन मटेरियल है, लिक्विड की फॉर्म में है, तो वो एक सॉफ्ट जगह से वो इरप्ट हो जाता है, दैट इज वोल्केनो। स्लोली, मतलब बहुत स्लोली चेंजेस आते हैं इस चीज में। लास्ट टाइम हमने वोल्केनिक माउंटेन के बारे में पढ़ा था, वी हैव डन वोल्केनिक माउंटेन। तो माउंटेन की शेप बाद में आई है, अगर हम सिंपल बात करें कि मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से ये बेल्ट, यहाँ तक मैग्मा है, तो यहाँ तक इरप्ट हो रहा है, देन इट टेक द शेप ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन। एक तरह से हमारे अर्थ के सरफेस पे हमें ये जो फीचर होता है माउंटेन की फॉर्म में विजिबल हो जाता है। ठीक है, हम इन्हें वोल्केनिक माउंटेन्स कह देते हैं, जहां से ये वोल्केनो से जो हमारा जो मोल्टन मैग्मा है, इट इरप्ट्स, इट कम्स आउट। फाइन, नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट अर्थक्वेक? अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, यस, गुरनूर ने हैंड रेज किया है। यस गुरनूर। Ma'am, the sudden shaking in the earth crust is called an earthquake. ओके, वेरी गुड। मेरे अच्छा ठीक है, वेरी गुड। भव्या, भव्या, Ma'am, yes. यस, अर्थक्वेक। Ma'am, the vibrations that can travel all around the earth, these vibrations are called the earthquake. ओके, हमारा फोन भी वाइब्रेट करता है, और जब वाइब्रेशन होती है ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करता है, जब वाइब्रेशन मोड पे होता है फोन हमारा वाइब्रेट ना, जब हम उसे वाइब्रेशन मोड पे रख देते हैं तो ऐसे शेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस भी सरफेस पे होता है उसमें साउंड आनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरह जब हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे ऐसे प्लेट्स मूव करती हैं, वहां पे जब मूवमेंट होता है तो उस टाइम पे भी जो हमारे यहाँ पे जो वाइब्रेशंस फील होती हैं, दैट इज अर्थक्वेक। और अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड 2 टर्म्स बताई थी, फोकस एंड एपिसेंटर। Who is going to tell me again what is focus and what is epicenter? What do you mean by focus? What do you mean by epicenter? Yes, Akshara. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Very good. तो जब हम अर्थ करते हैं, suppose this is earth surface. तो यहाँ से इस पॉइंट से वो वाइब्रेशंस ओरिजिनेट हुई, यहाँ से वो वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, so this point, that point is known as focus. और just above vibration हमें अर्थ के surface पे feel, just above the focus we are having the epicenter. और सबसे ज्यादा जो मतलब इसका जो इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का, इस एपिसेंटर वाले एरिया पे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। जहाँ पे एपिसेंटर होगा वहां पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा। लेटेस्ट किसी आपको पता है कि कोई लेटेस्ट अर्थक्वेक आया हो और आपको पता उसके बारे में काफी डिस्ट्रक्शन हुई हो?
मोस्टली हम भुज के बारे में पढ़ते हैं, 26 जनवरी को हुआ था ये। पर इफ यू कैन रिकॉल एनी ऑफ द लेटेस्ट अर्थक्वेक, if you can recall. So anyone else from the class? Trisha. मैम अभी रिसेंटली बेंगलोर में भी आया था मैम एक अर्थक्वेक। Okay. So जब भी अर्थक्वेक आता है ना तो इसमें कुछ few terms यूज होती है, मैग्नीट्यूड कितना था, एपिसेंटर कितना था। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कैन वी प्रिडिक्ट अर्थक्वेक? क्या हमें पहले से पता लग सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है? कैन वी प्रिडिक्ट दैट? यस आदित्य? मैम नो। नो, पर कहीं ना कहीं साइंटिस्ट इस चीज को या फिर जो इस चीज को स्टडी करते हैं ना, वो कहते हैं कि समटाइम्स यू कैन नोटिस द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अगर आप एनिमल्स के बिहेवियर को नोटिस करोगे ना, तो उनको हमसे पहले इंट्यूशन हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे मतलब जो स्नेक्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, जो फिश होती है वो बहुत ही मतलब बहुत जैसे होता है ना, एक बहुत जल्दी फास्ट वो मूव करती है, ठीक है। तो कई बार यू कैन नोटिस द थिंग्स इन द एनिमल्स, जिनको सबसे पहले पता लग जाता है, ठीक है। नाउ व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ अर्थक्वेक? Which? Saksham Aryan. मैम रिक्टर स्केल। That is a scale, पर हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं ना, मशीन कौन सी यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ। जैसे हम अपना टेम्परेचर किससे नोट करते हैं? फ्रॉम थर्मामीटर। और उस पे स्केल किस में होता है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो उसी तरह जो सेस्मोग्राफ है उसका स्केल है रिक्टर स्केल, 0 से लेके 9 तक। मे बी मैनी ऑफ यू हैव रेड दिस इन योर अर्लियर क्लासेस आल्सो। साइंस में ये चीज पढ़ी होगी आपने, ओके। सो इन दिस चैप्टर जो मेन एम्फेसिस है, जो हम इसको टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि मैनी ऑफ द टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी डन। आपने वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अर्थक्वेक्स आल्सो। आपने इरोजन एंड डेपोजिशन के बारे में पढ़ा। द थिंग दैट वी हैव लर्न टुडे कि जो अर्थ की मूवमेंट है दैट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। में जो अर्थ में जो चेंजेस आ रही हैं विद इन द अर्थ, इंटीरियर से भी चेंज आ रहा है, आउटसाइड द अर्थ आउटसाइड भी चेंजेस आ रहे हैं। आउटसाइड फैक्टर्स हमें विजिबल है, चाहे वो विंड है, वाटर है, ठीक है, उसके साथ जो ग्लेशियर्स हैं, ये चीजें हमें विजिबल है, ठीक है। उसके बाद जो इनसाइड द अर्थ है, अगर हम बात करें मोस्टली द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है, दैट कॉज जो हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, और मोल्टन मैग्मा के कारण हमारे यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज हो जाती हैं। तो इस कारणों से हमारे अर्थ के जो सरफेस में चेंजेस आता है, लाइक वी हैव डन इन 6th क्लास। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में बात की थी। फोल्ड माउंटेन, तो जिस तरह से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो फोल्ड की शेप ले लेता है, दैट वी हैव डन। उसके साथ हमने ब्लॉक माउंटेन्स, अपलिफ्टमेंट, कैसे वो ब्लॉक्स है वो अपलिफ्टेड हो जाते हैं, वर्टिकली अपलिफ्ट हो जाते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी से कैसे माउंटेन्स बनते हैं। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोजेनिक। और इसमें जो नया आप सीखोगे दैट इज अबाउट द एक्सोजेनिक, क्योंकि volcanic activities, earthquake that you have already done. Seismograph is used for machine that is used to detect to calculate the intensity of the earthquake. So Richter scale is used. कितनी intensity का हमारे लिए ज़्यादा harmful होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा destruction होती है, that you already done. But in this one thing more is there. If you can check your book, जब अर्थक्वेक की बात आती है, it talk about 3 types of waves. 3 types of waves: P waves, S waves, L waves. आपको डिटेल में नहीं जाना, you are not supposed to go in detail. इसको हमने डिटेल में स्टडी नहीं करना। सिंपल P मतलब प्राइमरी वेव्स, जहां से ये वेव्स जो है वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं, ये एक तरह से ऐसे मूव करती हैं, इस तरह से मूव करती है, प्राइमरी वेव्स,
ठीक है। उसके बाद एस वेव है वो सेकेंडरी वेव है, ऐसे इस तरह से मूव करती है, जैसे जिगजैग होता है इस तरह से मूव करती है जो सेकेंडरी वेव। उसके बाद एल वेव जो सरफेस, जो हमें सरफेस पे वाइब्रेशंस होती हैं, तो दीज 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आती हैं। और जब ये सेस्मोग्राफ भी बनता है, जब ये सेस्मोग्राफ पे रीडिंग आती है तो उसमें भी आता है पी वेव्स, फिर वो एस वेव्स, फिर वो एल वेव्स। जिनको ये चीज पढ़नी आती है ना, जिसको जो इस चीज से डील करते हैं, देखें टीज की डील है। पी मतलब प्राइमरी, जो स्टार्टिंग में वेव्स होती हैं, सिंपल ऐसे चलती इस तरह से आगे एंड ऐसे टू एंड फ्रो इस तरह से, ठीक है। एस मतलब सेकेंडरी, जो दूसरी वेव्स है इस फॉर्म ऐसे, ठीक है। फिर जो